नमस्कार, स्वागत है राजस्थान की बड़ी खबरों में। आज लेके आए राजस्थान की बड़ी और काम की खबरें। आज बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार किसानों को क्या क्या सुविधा देने वाली है। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए आज की खबर को शुरू करते हैं। राजस्थान सरकार ने किसानों की सुविधा को देखते हुए फ्री रेंटल स्कीम यानी कृषि यंत्र किराया सेवा योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराना है ताकि वे महंगे यंत्र खरीदे बिना खेती में तकनीक का लाभ ले सके। कोविड काल में भी इस तरह की पहल TAFE कंपनी ने CSR प्रोग्राम के तहत की थी, जिससे हजारों किसानों को मुफ्त ट्रैक्टर और उपकरण दिए गए थे। अब सरकार ने इसे और व्यापक रूप में लागू किया है। राजस्थान में अधिकांश किसान छोटे और सीमांत हैं, जिनकी आय सीमित है। ऐसे किसान ट्रैक्टर, हार्डवेयर या ड्रोन जैसी महंगी मशीन खरीदने में सक्षम नहीं होते। सरकार ने उनकी समस्या को देखते हुए योजना लागू की है। इसके तहत किसानों को ट्रैक्टर, रोटावेटर, थ्रेसर, हैरो, सीड ड्रिल, स्प्रे मशीन और लेजर लेवलर जैसे उपकरण किराए पर या कुछ मामलों में मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे। इस स्कीम के अंतर्गत पारंपरिक मशीनों के साथ आधुनिक तकनीकों को भी जोड़ा गया है। सरकार ने घोषणा की है कि प्रदेश में 1500 ड्रोन किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे। किसान इन ड्रोनों का उपयोग कीटनाशक और खाद छिड़कने के लिए कर सकेंगे। इसमें लागत कम होगी और कार्य की गति भी बढ़ेगी। राज्य सरकार ने कृषि उपकरणों के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। SMAM योजना के अंतर्गत 100 नए केंद्र खोले जा रहे हैं, जिन पर 80% तक सब्सिडी दी जाएगी। हाल ही में बजट में 39 नए केंद्रों को मंजूरी भी दी गई है। इसके अलावा उपकरण खरीद पर 50% सब्सिडी की सुविधा भी किसान को दी जा रही है। इस स्कीम के साथ राज्य सरकार ने भूमिहीन कृषि श्रमिकों को लाभ पहुंचाने की पहल की है। प्रत्येक पंचायत में 50 पात्र मजदूरों को 5000 रुपये तक के कृषि यंत्र बिल्कुल मुफ्त दिए जाएंगे। महिला श्रमिकों को इससे प्राथमिकता दी जाएगी। इससे मजदूर वर्ग भी तकनीकी रूप से सशक्त होगा और खेती में सहायक बनेंगे। इस योजना से किसानों को कई फायदे होंगे। खेती की लागत घटेगी, समय और श्रम की बचत होगी। छोटे किसान भी बड़ी मशीनों का लाभ ले सकेंगे। पैदावार बढ़ेगी और गुणवत्ता में भी सुधार होगा। कृषि में तकनीकी उपयोग बढ़ने से राजस्थान में खेती का स्वरूप तेजी से बदलने की संभावना है। जैसा कि आप सब जानते हैं, GST काउंसिलिंग की बैठक में स्लैब पर बड़े ऐलान के बाद जब ये 22 सितंबर से लागू होगा, उसके बाद बाज़ार में कई सामानों की कीमत कम होने वाली है। ऐसे में जो माल पहले से बाज़ार में है उनके लिए परेशानी खड़ी हो गई थी। लेकिन अब सरकार ने इनकी परेशानी को हल करने के लिए 9 सितंबर को ये बड़ा ऐलान किया है कि कंपनियों को अब पुराने बचे हुए माल के ऊपर नया रेट लगा सकती है। यानी वह अब नए सामानों पर ऑनलाइन प्रिंट या स्टिकर का इस्तेमाल कर उसे बेच सकती है और उसे स्क्रैप से नहीं डालना पड़ेगा। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि कंपनियों को दाम लगाने के साथ ही उपभोक्ताओं को उनकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। इसके लिए न सिर्फ 2 अखबारों में विज्ञापन देना होगा, बल्कि राज्यों, दुकानदारों और केंद्र सरकार से संबंधित विभागों तक वह जानकारी पहुंचानी पड़ेगी। सबसे खास बात यह है कि कंपनियों को GST के अनुसार बदलाव के लिए पहले 22 सितंबर तक की समय सीमा दी गई थी, लेकिन पुराने माल को उस तारीख तक बेचना संभव नहीं था। ऐसे में अब कंपनियों को इस साल के आखिरी यानी 31 दिसंबर 2025 तक राहत दी गई है, ताकि त्योहारी सीजन में वे अपने सामानों को अच्छी तरह बेच सके। उपभोक्ता मामलों के विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया कि 31 दिसंबर 2025 तक या फिर पुराने सामानों के स्टॉक के ख़त्म होने तक कंपनियां संशोधित MRP के बारे में घोषणा कर सकती है। लेकिन प्रोडक्ट्स पर बदले हुए MRP के बारे में स्टिकर या ऑनलाइन प्रिंटिंग करवाना अनिवार्य होगा। अधिसूचना के मुताबिक GST बदलाव के चलते पुरानी और संशोधित कीमतों का अंतर वास्तविक मूल्य में वृद्धि या कमी को दर्शाने वाला होना चाहिए। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नई कीमत लगाते समय दुकानदार पुराने दाम को उसके ऊपर नहीं चिपकाया जा सकता। साथ ही ग्राहकों को ये जानकारी देना होगा कि पहले प्रोडक्ट की कीमत क्या थी और नए GST लागू होने के बाद उसकी नई कीमत कितनी है। बहरोड में लगातार बारिश से खेतों में खड़ी फसलें खराब हो गई है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई। हालात का जायजा लेने के लिए बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव मंगलवार को ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में पहुंचे और नुकसानग्रस्त फसलों को देखा। पूर्व विधायक ने कहा कि विधानसभा सत्र का आज अंतिम दिन है, लेकिन किसानों की समस्याओं पर कोई चर्चा नहीं की गई। उन्होंने सरकार से तुरंत खराब हुई फसलों का सर्वे कराने
और प्रभावित किसानों को शीघ्र मुआवजा देने की मांग की। बलजीत यादव ने कहा कि किसान पूरी तरह फसल पर निर्भर रहता है। फसल अच्छी होने पर घर गृहस्थी आसान से चल पाती है, लेकिन फसल चौपट होने पर किसान कर्ज के बोझ दब जाता है। ऐसे हालात में सरकार को किसान को तत्काल राहत पहुंचानी चाहिए ताकि उनकी आजीविका सुरक्षित रह सके। आम लोगों के लिए राहत भरी खबर। सरकार ने हाल ही में जीएसटी की नई दरें जारी की है। सरकार ने दूध के दाम कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। जीएसटी परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया कि अब पैक्ड दूध पर 5% जीएसटी नहीं लगेगा। इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा और अमूल, मदर डेयरी जैसे बड़े ब्रांड्स को दूध सस्ता हो जाएगा। सरकार का मकसद दूध जैसी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें आम लोगों तक पहुंच में बनी रहे। महंगाई लगातार बढ़ रही है, ऐसे में दूध के दाम कम होना परिवार को तुरंत राहत देगा। जीएसटी हटने के बाद दूध के दाम करीब 3 से 4 रुपये प्रति लीटर घट जाएंगे। इस समय अमूल का फुल क्रीम मिल्क करीब 69 रुपये लीटर है। तो ये थी आज की बड़ी और काम की खबरें। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।